दर्शन पाए
से बोलो दुर्गा मैया की जय, सीतापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करे मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज। रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान जिन लखे जथे बालकांड। बालकांड के नाम लकाबर रखी का भाव। बाल के मतलब होते लइका है नहीं, तल लइका में कौन है ऐसा चरित्र करी। रामचंद्र जी भगवान चरित्र करी बाल कांड कथे कहते ऐसा मानस मर्मज्ञ संत मन को बताते, लेकिन का केवल रामचंद्र जी अवतार ले संग में ओकर चारों भाई तीनों भाई आए, चार भैया के अवतार की कथा है बाल कांड में। और काकर कथा है माता सीता के अवतार के तक को बात बता है बाल कांड है नहीं। कथी कर बताई जहां चारों भैया बराती गए, राजा दशरथ जी महाराज राजा जनक जी संधि भेंट होए बर जाते और पहली बार माता सीता ला देखी। कौन है? राजा दशरथ जी है। तब पूछे है ना ओला इतना सुंदर ते यहाँ बेटी पाए तो कैसे पाए। तब कथन बताई जनक जी है तो माता सीता के तको बखान मतलब बाल कांड में मिलते है नहीं। और काकर बाल लीला के बखान है रावण और पूरा समाज और तीनों भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण एक बाल लीला के बाल कथा के तको बखान है बाल कांड में। और सबले पहली काकल लिखी आदि शक्ति जगदम्बा दोहा क्रमांक 64 सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति और प्रगति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। माता पार्वती के अवतार की कथा ला बाल कांड में सबले पहले लिखे के भाव का है। अच्छा क्रमांक एक नंबर में काबर रखी 705 7 कांड होते हैं। चाहती तेला चौथा नंबर में भी रख सकती रही, 7वां नंबर में भी रख देती, लेकिन प्रथम पहला आंकड़ा में काबर रखी। प्रथम मतलब होते एक। तो ये सब चरित्र में बाल चरित्र में एक जन के चरित्र महान बताई, एक जन के एक से तेला 1 नंबर में रखी काकर राम जन्म सुख मूल। लेकिन माता पार्वती के अवतार के कथा पहले लिखे के मतलब का है इला भी हमारा टमाड़ना जरूरी है ना बाबा। तो माता पार्वती कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा के स्वरूप माता पार्वती। श्रद्धा दो शब्द से मिलकर वे बने सत धंधा बराबर श्रद्धा। सत्य के मतलब होते सत्य और सत्य के मतलब होते ज्ञान। ये संसार में एकमात्र ज्ञान ही परम सत्य है सज्जनों। और ये ज्ञान ला कौन धारण करते? माता पार्वती। ये सत्य लकोन स्वीकार करी सपन जन्म में माता पार्वती। और सत्य के ज्ञान जतका माता पार्वती ला है और ज्ञान के जतका ज्ञान माता पार्वती ला है। ये सृष्टि में और कोनो दूसरा नहीं हो सके। जिक्र से ते ओला श्रद्धा के और आत्मसात करी से ला कब जब शंकर भगवान ओला कथा सुनाई तब माता भवानी अपन पूरा 20 प्रश्न के उत्तर ला पाई। माता भवानी रामचरित्र मानस में 20 प्रश्न पूछे। पहली निर्गुण का है, सगुण का है। ये निर्गुण ब्रह्म ही सगुण है तो ये निर्गुण सगुण का है तो बोला बता कि दोनों प्रश्न करे। तीसरा प्रश्न करीस बाल चरित कैसे करीस। चौथा प्रश्न करीस कि कैसे वहां शिक्षा दीक्षा पा करके धनुष ला तोड़ी सौ सीता सन विवाह करीस। बाल चरित्र के विस्तार से कथा बताओ कि 5वां नंबर 6वां नंबर की कथा में कि बन बसाई किन्न चरित अपारा। माता पार्वती पूछा है नहीं का पूछा थे बन बसाए किन्न चरित अपारा। शंकर भगवान ऐसे 20 प्रश्न पूछे तेकर उत्तर में शंकर भगवान ये पूरा रामचरित्र मानस में प्रकट कर दी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। रची महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय सिवासन भाखा। माता पार्वती पूछतीस नहीं तक शंकर जी बतातीस कैसे और शंकर जी बतातीस नहीं तेन बात ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखतीस कैसे। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वो बात ला लिखतीस नहीं तो ये भवसागर ले जीव पार जातीस कैसे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो माता पार्वती विचित्र लीला करती। माता पार्वती और शंकर भगवान की लीला अपरंपार है। ये वैसे ही अपरंपार है जैसे भगवान रामचंद्र जी की लीला अपरंपार है। रामचरित्र मानस में राम भगवान और शंकर भगवान की लीला अपरंपार बताया है। तब मैं पूछता हूँ माता सीता और माता सती पार्वती कौन है? ये भी प्रश्न हमारा टमाड़ना जरूरी है बाबा। कथा ला सब जानते
कैसे बराती लेके कैसे कैसे बिहाव कथा में भी आबो, लेकिन भाव हमार मन में नाना प्रकार के संशय करके छोड़ दे रहे थे, वो प्रश्न गूंजत रहते मन में, ओकर उत्तर हमन पाना भी जरूरी है ना। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। ता रामचरित्र मानस में परमात्मा रामचंद्र जी केवल 2 लीला करी, एक लीला माधुर्य, दूसरा लीला ऐश्वर्य। माधुर्य लीला से अपन सब संत समाज भक्त और दीनहीन जीव के कल्याण करीस, ओकर मन में अभय प्रदान करीस और पाप से छुटकारा दिलाइस। और ऐश्वर्य लीला कब करीस? जब जब शत्रु दुष्ट आत्मा परमात्मा के सामने आकर के बोला चुनौती देस, तब परमात्मा पाप के नाश करे बर, वो दुष्ट आत्मा ला सजा दे बर अपन ऐश्वर्य अर्थात महान बल दिखाइस। धनुष तोड़ी तब ऐश्वर्य लीला करीस, ताड़कल मारी तब ऐश्वर्य लीला करीस, और मारित सुबाहुल मारी तब भी ऐश्वर्य लीला करीस, और जयंत आइस तब सिख के बाण छोड़ी तब भी ऐश्वर्य लीला दिखाइस कि मोर ऐश्वर्य कहाँ तक है देख लेके। रावण ला मारी तब भी ऐश्वर्य लीला करीस, ये ऐश्वर्य लीला है। और माधुर्य लीला भय प्रकट कृपा ला दीन दया ला कौशल्या हितकारी, ये माधुर्य लीला अर्थात संत समाज सज्जन प्राणी सरल सहज प्राणी ला अपन माधुर्य लीला से मन ला मोहेश, और दुष्टात्मा मन ला ऐश्वर्य लीला से दंड दे करके होकर जीवन ला उद्धार करीस, ये परमात्मा की लीला है। शंकर भगवान तक कोई इसने लीला करी अपरंपार है नहीं। राम के लिए काल लिखी, राम जी के लिए अति विचित्र रघुपति चरित और जान ही परम सुजान, और शंकर भगवान के लिए काल लिखे चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु गिरिजा रमन, अब वेद न पावहि पारु, अब बरनय तुलसीदास जिमी, अति मति मंद गवान। भगवान गिरजा के मन में रमण करने वाला भगवान भोलेनाथ जी के लीला सागर की जैसे अथा अपार अगम अपरंपार है, जेकर पार वेद शास्त्र पुराण नहीं पा सके तो मोर जैसे मंद बुद्धि तुलसीदास कैसे पा सकते। ऐसा भाव वो महान आत्मा संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दीनहीन के भाव से भगवान भोलेनाथ जी की महिमा प्रकट करके लिखी। और शंकर भगवान की लीला बताइस अपरंपार, गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु कहा था, है नहीं। तो ये हो गए शंकर भगवान के अपरंपार लीला। तब माता सीता और माता सती पार्वती का लीला करी, जैसे हमार घर में हमार घर वाली और मोर कैसे किरदार है समाज में समझ जतन। उदाहरण सब घर के बात है ना बाबा। मैं बाहर में काम करे जाता हूँ, संसार मोला जानते तोसन गिरी गोस्वामी महाराज रामायण पढ़ते, तोसन गिरी गोस्वामी महाराज स्कूल रोज पढ़ाए पर लड़का मन ला जाते। गुरु जी हम क्षमा चाहूँ ता मोला संसार है जानते काबर में संसार में घुमा तो, लेकिन मोर बाई तो मोर घर ला संभाले है, मोला संभाले है। तो ये नारी शक्ति के ये शक्ति मैं आप मन के बीच रखना चाहता हूँ कि आप मन के कितना महत्व है। मैं भले संचालक को शिक्षा दीक्षा ज्ञान दूं, लेकिन मोर घर में बैठ के मोर बाई मोला दू टुक बोलते कि ऐसने करबे जी और ऐसने झन करबे, वो मोर लिए ज्ञान की बात है। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। तब वैष्णे प्रकार से लीला माता सीता और माता सती पार्वती करीन का, एक होते गुप्त लीला और दूसरा होते प्रकट लीला। अरे प्रकट लीला में तो परमात्मा मन लीला करीन, रामचंद्र जी भगवान और शंकर भगवान, और गुप्त लीला तो माता पार्वती सती और माता सीता करी। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और ये गुप्त लीला कैसे करी? शिव समको रघुपति व्रतधारी और बिनु अगतज सती असनारी। लिखते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, माता सती आज सीता मैया के रूप में नहीं तका पाप कर डाली। संत समाज के बीच बात रखना चाहूं, जैसे मोर बाई है मोर माँ के कपड़ा ला पहन ली तो मैं अचानक दुरियल देखूं तब मोर बाई में मोर माँ के रूप झलकी की नहीं झलके, एक क्षण के लिए झलकी दाई मोर माए का कह के नहीं मिस्टेक हो गया मोर बाई ऐसने लागी। काबर मोर माँ की लुगरा पहने है ना वो, और वो लुगरा में कौन है? मोर माँ के स्वरूप झलकत मोला कुछ समय के लिए। और किचपन बात है शंकर भगवान के भक्ति के निष्ठा में।
माता सती माता सीता के रूप बनाई। रूप मतलब काया, और ये काया का है कपड़ा के समान है नहीं, काला बदले है, चोला ला बदली, काया ला सती है सीता बने है। कैसे लिखे है श्रीमद् भगवत महापुराण में, वंशाचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराना वस्त्र फट जाए नवा वस्त्र धारण करते, वैसने प्रकार से ये जीव पुराना शरीर के फट जाए ले नया शरीर धारण करते, जीर्ण शीर्ण रोगी हो जाए। तो ये शरीर का है कपड़ा। और माता सती काला पहनी कपड़ा ला, और काला पहनी माता सीता के मतलब अपन माँ के कपड़ा पहन ली, मान के चलो ना भाई। और मान लो मोर बाई ला मैं त्याग दूं, आज से मोर माँ के कपड़ा पहने रहे, आज से मैं तोड़ त्याग कर देता हूँ। तो आपे संत समाज में कहो ये रामायण पढ़ के पगला हो गए। अरे का हो तोर माँ के साड़ी पहन दी, कैसे पहिया टेक के बात करता, लुगराल पहन दी बोला तलाक दे दे, कोर्ट में खड़ा कर दी, जवाब देना पड़ जाए। सही बात है नहीं, लेकिन यही बात शंकर भगवान बरई कि ते मोर माँ के स्वरूप ला कैसे धारण कर ले, और कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ते मोर माँ के स्वरूप ला धारण करे। सती मन में विचार करे शंकर भगवान कि ये जन्म में जैन पत्नी के भाव तो लिए मोर नहीं से, आज ते माँ के चोला ला पहनते ही वो भाव मोर खत्म हो गए। अब के बार में तो पति पत्नी की यदि रिश्ता निभाऊं तो ये संसार में धर्म के जिन मार्ग है ते लुप्त हो जाए, और मैं तो परम धर्म के रास्ते में चलने वाला भगवान राम के भक्ति में निष्ठावान परम वैरागी हूँ। आज से मानसिक रूप से मैं तो त्याग कर दे, तो मन में रखी बात और त्याग कर दी। ये कथी करके बात है, अरण्य कांड के बात है, जहाँ परमात्मा लीला करत कृष्ण रूप में कहा कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, और कहा तुम्हें देखी सीता मृग नैनी धरर धरर रोआते लक्ष्मण जी सन माता सीता लखो जाते। यही करे के बात है। तब माता सती कैसे उल्टा चरित्र करे, यही समझे के प्रयास कर। एक बार त्रेता युग में भगवान के कथा जानते हुए नहीं जानिस, भगवान के कथा ला जानते हुए नहीं जानिस, कथा में प्रेम नहीं करिस, और तो भगवान शंकर जी के यहाँ सच्चिदानंद हे सच्चिदानंद हे जग पावन ते प्रणाम कर, तमें नहीं मानो ये सच्चिदानंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य मतलब ज्ञान, जो ज्ञानमय हो, चित्त मतलब ध्यान, जो ध्यानमय हो, आनंद मतलब परम सुख के धाम, जो सुख के धाम हो, जैन आनंदमय हो, जे ज्ञानमय हो, जैन ध्यानमय हो, वही सच्चिदानंद है। और रामचरित्र मानस में केवल रामचंद्र जी ही सच्चिदानंद है। और माता सती कैसे पूछे तर्क वो तगड़ा है, यदि ये सत्य के ध्यान रतीस, ये ज्ञानी रतीस, तब जानदार तीस अपन बाई ला कौन लगे है, जानदार तीस अपन बाई ला खोज के लान डारतीस, और शत्रु ला मार डारतीस। ये जंगल में जंगल बूटा बूटा ला पूछा थे, तो ये ज्ञानी है। पहला नंबर क्वेश्चन दारी शंकर भगवान ला। दूसरा नंबर की क्वेश्चन का दागिस, ये ध्यानी है कथस, ध्यान लगा करके जान डारतीस, और जा करके दुष्ट चला मार डारतीस, अपन पत्नी लान डारतीस, तका ये ध्यानी है। तीसरा, ये आनंद के धाम में कहा सकते हाँ, तो अपन बाई के वियोग में ढरर ढरर काबर रोआ थे, खुद रोने वाला दूसरा सुख दे सकी भोले ना, ये लते आनंद के धाम में कहा था। माता सती उल्टा चरित्र कर दी सत्यनु, जिन चरित्र हमना पानी सकन, ये अपरंपार लीला, ये कथे गुप्त लीला, जिला नारी समाज कथे है नहीं, जिला हमारे घर में जैसे मैं अपन पत्नी को उदाहरण दे, वैसे प्रकार से आप सब माता मन अपन अपन घर में लीला करते हो, ये गुप्त रहता, ये संसार और समाज नहीं जाने। सही बात नहीं गा भैया, और हम अंजे लीला करथन, जे काम करथन, लीला नहीं करन काम करथन है नहीं, ये संसार जानते हमारे प्रकट रूप है, आप मन के गुप्त। तो ये दो लीला करे हैं, नारी समाज गुप्त लीला करते हैं, और हमारे जो पुरुष प्रधान देवता भगवान है मन प्रकट लीला करते हैं। इगरे से सबके लीला अपरंपार बताए जाते हैं। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। और माता पार्वती आज अवतार ले है कहाँ, आओ एक प्यारा से भजन के साथ आप मन के बीच बहुत ज्ञान की कथा, गुड़ की कथा आप मन के बीच रखे के प्रयास करो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय।
रे सुआ बोला थे राम ले लेके तेरा नाम तोला है परिणाम सुआ बोला थे राम ले लेके तेरा नाम तोला है परिणाम सुआ बोला थे तेरी हरी नाना मरना सुवन सुआ बोला थे रे तेरी हरी नाना मरना सुवन सुआ बोला थे रे सुआ बोला थे राम ले लेके तेरा नाम तोला है परिणाम सुआ बोला थे राम ले लेके तेरा नाम तोला है परिणाम सुआ बोला थे जैसे माता मन अपन लइका ला रेंगे बर सिखाते तब कैसे रेंगे बर सिखाते अपन मन उल्टा कदम चलते और लइका ला आ बाबू आ बेटिया सीधा कदम चले बर सिखाते उल्टा उल्टा रेंगते लइका इशारा करके बुलाते और लइका मन ठुबुक ठाबक माँ ला पकड़े बर माँ के कोरम जाए बर दौड़े लगते गिरते फिर उठते फिर रेंगते और ऐसने करत करत एक दिन वो सीधा कदम चले बर सीखते। ऐसने प्रकार से ये संसार ला ज्ञान दे बर माता सती विचित्र लीला करी सज्जनों कि भगवान की कथा में संदेह कर दी, भगवान की कथा ला प्रेम लगा के नहीं सुनीस, भगवान की कथा कहने वाला ला छोटा समझीस और भगवान की कथा में मन नहीं लगा करके भगवान के स्वरूप में ओकर चरित्र में ओकर लीला में विश्वास नहीं करीस, ये उल्टा चरित्र करीस और संसार ला संकेत करीस। अरे भले मैं आज भगवान की कथा में प्रेम नहीं करे, अरे भले आज मैं भगवान के चरित्र में विश्वास नहीं करे, लेकिन लइका हो तू मन ऐसने गलती मत करू काबर माता जगत जननी है। ओला अपन लइका मन ला शिक्षा देना है, लइका मन ला शिक्षा दो प्रकार से देखते, एक तो प्रेम से शिक्षा देवे और नहीं माने तब रापट लगा के तको पढ़ाए जाते। तो माता वो दोनों रास्ता छोड़ करके अपन उल्टा रेंगे और लइका मन ला हम ला सीधा चले बर से कैसे उसने उल्टा लीला करे है नहीं। और पहुंचिस कहाँ अपन पिता के घर और अपन शरीर के त्याग करिस। माता सती 4 प्रकार के आगे से जलिस। रामचरित मानस में देखन जब शंकर भगवान मानसिक रूप से छोड़िस तब विरहानल अर्थात विरह के अग्नि में जलिस।
मोला भगवान मोर पति मोला छोड़ दी ये काया मैं का करूं। काबर ये काया जब तक रही तब तक भोलेनाथ मोला स्वीकार नहीं करे, और ये काया आज मोर अग्नि बरोबर जलत है तेला मैं अग्नि में ही जला दूं। माता सती कथे मायूस होके मोर पिता के घर में यज्ञ हुआ था, बोला जाना है यज्ञ के अग्नि में जली। कैसे यज्ञ के अग्नि में करते थी जली तो वो यज्ञ हुआ थे यहाँ जाते हैं, और वहां जब गए तब शिव जी के अपमान अर्थात अपन पति के अपमान बर्दाश्त नहीं करीस, तब क्रोध प्रकट करीस और क्रोध के अग्नि में जली। ये 3 प्रकार की अग्नि। और चौथा योगानल अर्थात अपन योग से अग्नि ला प्रकट करके अपन ये शरीर ला भस्म करीस, और ते ही कारण ही में गिरी गिरी जाई। माता पार्वती कहाँ प्रकट हुई? ही में गिरी कावल लिखिस। अतका पहले तो शैल राज लिखत रहीस, गिरिराज लिखत रहीस, अभी काबर लिखिस बोला हिमगिरी कह के। हिम के मतलब होते बर्फ, और बर्फ के मतलब होते शीतलता। और कैसन शीतलता? हिमालय में जाके देखो एक दिन हाड़ा का सकड़ जही शरीर है नहीं। बड़े बड़े तपस्वी मन अपन शरीर के अग्नि इतना बढ़ा देते कि वो हिमालय में भी बैठ के आराम से इसने शांति से रह सकते हैं। और मोला लेके बैठा रू था सदा के लिए बैठ जाऊं, मोर भट्टा बैठ जाए। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। तो ते ही कारण हिम गिरी गिरी जाई कहा थे, मतलब हिम मतलब होते बर्फ। माता सती 64 ठन आगे में जरे है, और ये बार वो अवतार ले थे कहाँ? जगदम्बा जहाँ अवतरी, मतलब कैसन गल चुनिस माता अवतार ले बर पर्वतराज हिमांचल के घर चुनिस। हिम के मतलब होते बर्फ, और बर्फ जेकर घर में हमेशा शीतलता रहे। दूसरा कारण ये वेद शास्त्र पुराण के मर्मज्ञ पर्वतराज हिमांचल, और वेद शास्त्र पुराण जी हाँ प्रकट होते वहां ही श्रद्धा स्वरूप प्रकट होते, और जेकर जीवन में श्रद्धा है वही विश्वास ला पाते हैं। आज परमात्मा रामचंद्र जी के लीला लगे है कि पहले माता पार्वती और शंकर भगवान के बिहाव अर्थात दोनों के मिलन काकर श्रद्धा और विश्वास के मिलन। जब तो हृदय में श्रद्धा और विश्वास रही तबे ते भगवान के भक्ति कर पावे, और भगवान के भक्ति करे बगैर भगवान लते जाने नहीं पास। काबर हमन जीवात्मा के का विशेषता? जीव वह है जो न तो परमात्मा को जानता है, न ही अपने आप को जानता है, न ही वो माया को जानता है। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। तो माता सती ये लीला करी और पार्वती के रूप में अवतार लेकर के शंकर भगवान पति रूप में पाए बर अमोघ तपस्या करी। आज रामचंद्र जी के प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती से बिहाव करे बर जाते हैं। और वास्तव में सज्जनों रामचरित मानस में देखन तो भगवान भोलेनाथ जी काम के प्रेरणा से नहीं बल्कि राम के प्रेरणा से भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती अपन अर्धांगिनी चुने बर जाते हैं। रामचंद्र जी आकर के किस दोहा क्रमांक 76 में लिखिस का? अब बिनती मम सुनहु सिउ जाऊं मोन पर निज नेहु, और जाय विबाहु शैल जही यह मोहि मांगे ही देहु। ये मोर एक बात ते रखबे ते यदि सत्य निष्ठा मोल स्वामी अपन सखा अपन मित्र मानतस। कौन कहा थे? राम जी ता ते जाग करके पार्वती संसादी कर ले कावर वही तो सतीये पिछले जन्म में मोर से वरदान मांग के पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमांचल के घर में आए हैं। ऐसे की तब शंकर भगवान आज बिहाव करे बर जाते हैं, और कैसन बराती लेके जाते हैं, कैसन श्रृंगार करे हैं। ये जटा मुकुट भभूत लगाए हैं, आँखी में लाश के खून न लगा है, काजर लाल लाल हमन करिया काजर आंथन वो लाल काजर आंजे हैं। और ये सब का है ये संसार के विपरीत स्वभाव जेकर है वो कहते शंकर भगवान। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। ये संसार अर्थात माया, और माया के विपरीत जिनकर स्वभाव है वो शंकर भगवान का वो परम बैरागी है। ये संसार ला का कहते मिथ्या माँ धन या बराबर माया, माँ मतलब जो नहीं है, और या बराबर जो है ही नहीं, जो है ही नहीं अर्थात सब झूठा है। उसके तरफ मैं नहीं देखता हूँ। किसके तरफ देखता हूँ? मैं तो अपन अंतर नयन अंतर मन से श्री रामचंद्र जी परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद की तरफ देखता हूँ। तो आज वही परम सच्चिदानंद परम स्वरूप सीतापति रामचंद्र जी की प्रेरणा से शंकर भगवान बिहाव करे बल्कि और बराती लेके चले हैं। का कहा थे? तो शंकर भगवान नंदिया बैल में बैठे हैं,
और चले जाते बराती। ये वही मेरे करके कथा है, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पूर्वरनी की जाई और रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नीतन अधिकाई। दोहा क्रमांक 94। यहू जगह गणित है। कैसे गणित है जोड़ के देखो। 94 में 9 दहाई 4 इकाई। अब एक मूलांक निकालो। मूलांक कैसे निकालते? 9 धन 4 बराबर 13। 9 धन 4 बराबर 13 और 13 फिर मूलांक निकालो। 1 धन 3 बराबर कत का बाबा 4 है ना। तो 94 के मूलांक 4 और ये जगह 4 ठन बात लिखे का कहा थे? रिद्धि 1 सिद्धि 2 सुख 3 संपत्ति 4। कहा? जहां जगदम्बा उतार ली। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। रामचरित्र मानस के प्रत्येक दोहा, कोई भी दोहा उठा करके देखो, वो दोहा के आप सबसे पहले मूलांक निकालना है। अब मूलांक निकाले के बाद जब का उत्तर हमला प्राप्त हुई उतनी ठन बात ना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वो दोहा में भर दे देते। आज जेकर पास न कौड़ी है धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती को बसाए आप भी बसे बिराने में। और ऐसा जेकर पास खाए पर दाना नहीं, पहने पर कपड़ा नहीं, जेकर पास माता पिता नहीं है, खुद के समाज नहीं है, परम वैरागी संसार के मोह माया छोड़ के बैठे नग्न अमंगल भेष जेकर है ते कैसन पत्नी रूप में पाए बर जात है। जेकर पास सुख है संपत्ति है रिद्धि है सिद्धि है नहीं। तो ये विधि के विधना के खेल कोनो नहीं जाने है नहीं। विधि विधाता के खेल कोनो नहीं जाने। भाई कैसन राजा के बेटी राजकुमारी 100 भाई में 1 बहन, पर्वतराज हिमांचल के 100 पुत्र और एकमात्र बेटी तेकर सन शादी हुआ थे शंकर भगवान के। ये विधि के विधान नहीं तो का है नहीं। हमन अपन कर्म ला दोष देथन, जीवन हमन अपन स्वभाव ला दोष देथन, हमन अपन भाग्य ला दोष देथन, और तो परमात्मा तक दोष देथन। लेकिन अपन अंदर में नहीं झांक के देखन कि हमर कर्म का है, हमन का स्वभाव लेकर के जीतन। सब ला दोष देथन लेकिन अपन आप ला दोष नहीं देन। लेकिन विधाता वही लिखते जो हम कर्म करथन। और आज माता पार्वती शंकर भगवान पति रूप में पावर जाते तो कैसे? सती मरत हरि सन बरु मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि मोर हर जन्म में मैं हाँ मोर स्वामी एकमात्र सत्य निष्ठा से यदि ये पूरा जीवन में उनका भक्ति करे हूँ, हे श्री हरि जी, तो मोला केवल अत्य वरदान दे कि मैं हर जन्म में, एक जन्म नहीं मांगी, जन्म 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 जन्मांतर के जोड़िए ये जगत के पिता भोलेनाथ और जगत के माता जगजननी माता पार्वती। और का कहा थे छोटे से भजन के साथ माता पार्वती कौन थे कर विषय में भी चर्चा करबो। प्रेम से बोलो सीतापति रामचंद्र की जय। मोहनी खवा के कान्हा जिगरा जराय रे, आगू पीछू घुमा दो रहा नहीं तो जाए रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहनी खवा के कान्हा जिगर जराई रे, आगू पीछू घूमो दूर रहा नहीं तो जाए रे। मोहनी खवा के कान्हा जिगर जराई रे, आगू पीछू घूमो दूर रहा नहीं तो जाए। वही बना के देख कैसे नचा रे।
हकीकत माते तही आभास माँ धरती माते तही आकाश माँ हकीकत माते तही आभास माँ वही बना के दे देखने कैसे न छाड़ा रे माया के बोली लगावत हम आ जाना रे वही बना के दे देखने कैसे न छाड़ा रे माया के बोली लगावत हम आ जाना रे। दरवाजे लटके हमें तीयते बनारे या माया के जने छुटे ये सोचरी दरवाजे लटके हमें तीयते बनारे या माया के जने छुटे ये सोचरी तोला दिखा दे तोला सचना तोला दिखा दे तोला सचना वही बना के दे देखने कैसे न छाड़ा रे माया के बोली लगावत हो मैं आ जाना रे वही बना के दे देखने कैसे न छाड़ा रे माया के बोली लगावत हो मैं आ जाना रे। मोहनी का बाकी गाना जिगर जराए रे आगो पे जो घूमो दो नहीं तो जाए रे मोहनी का बाकी गाना जिगर जराए रे आगो पे जो घूमो दूर नहीं तो जाए